तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ही से ओपन हो चुके आईपीओ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के रिव्यू के बारे में, जिसमें कि हम कंपनी के साथ आपकी दोस्ती करा देंगे, जिससे कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड उसके बाद भी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एंड साथ ही जानेंगे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में एंड आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो ये कंपनी जैसा हमने आपको बताया है 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो वहीं बात करें अगर, तो ये कंपनी इंडिया में चौथी सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर कंपनी है। तो कंपनी डाइवर्सिफाइड रेंज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें लार्ज अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, इसके अलावा मोबाइल एंड स्मॉल एप्लीकेशंस, आईटी एंड ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वहीं अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें, तो ये कंपनी दो तरीके के बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, जहां पे पहला है ओनरशिप मॉडल, यानी कि कंपनी की जो सारी बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी है वो कंपनी खुद ओन करती है एंड अपना बिजनेस करती है। तो वहीं दूसरा है लीज रेंटल मॉडल, यानी कि इसमें कंपनी काफी लंबे टाइम के लिए प्रॉपर्टीज को रेंट पे लेती है एंड वहां पे अपना बिजनेस चलाती है। तो इन दोनों मॉडल्स पे कंपनी काम कर रही है। तो वहीं अगर हम बात करें, तो कंपनी के पास काफी अच्छा बिजनेस मॉडल भी है, जो कि कंपनी अपना बिजनेस रिटेल कैटेगरी में भी करती है, यानी कि अपने स्टोर्स पे ये रिटेल कस्टमर्स को अपने सामान बेचती है। तो उसके अलावा होलसेल का भी कंपनी का बिजनेस है, जहां से ये B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। एंड इसके अलावा जो हाल ही में जिसका फ्यूचर है एंड आने वाला फ्यूचर भी उसी का होने वाला है, वो ई कॉमर्स भी कंपनी के पास उपलब्ध है। तो यानी कि कंपनी बिजनेस काफी अच्छी तरीके से कर रही है एंड बिजनेस में जो सभी तरीके की क्वालिटीज होनी चाहिए वो कंपनी के पास ऑलरेडी है। तो ये कंपनी के पास काफी अच्छी बात हो गई। तो यहाँ पे हम इस कंपनी को प्लस पॉइंट दे सकते हैं। ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट। तो ये कंपनी आईपीओ के पैसे से अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए जा रही है। तो वहीं काफी नए स्टोर्स खोले जाएंगे एंड इसके अलावा वर्किंग कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जाएगा एंड इसके साथ साथ कंपनी का जो लोन लिया हुआ है वो भी इससे पूरा किया जाएगा। तो कुछ पैसे कंपनी के डेप्ट में जाएंगे एंड कुछ पैसे कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज होने वाले हैं। तो आइए साथ ही साथ जान लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ आज ही से ओपन हो चुका है एंड प्राइस इसका काफी सस्ता है, 56 से 59 रुपीज का। एंड इसके चलते आपको 254 शेयर मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया है। तो यानी कि हमारे आईपीओ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहीं अगर आईपीओ साइज की बात करें, तो ये छोटा आईपीओ होने वाला है 500 करोड़ का। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखें तो वो है इसका अलॉटमेंट 12 अक्टूबर को आएगा एंड अगर आपको आईपीओ नहीं लगता तो रिफंड आ जाएगा 13 अक्टूबर को एंड इसकी लिस्टिंग होने वाली है 17 अक्टूबर के दिन। तो देखते हैं आगे किस तरह के माहौल बनते हैं बाजार में एंड इसकी लिस्टिंग कहाँ होती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम फाइनेंशियल के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्च 2019, 2020, 2021 एंड 2022। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के कॉलम में आप देखोगे तो रेवेन्यू हर साल हमें बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, जो कि कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है कंपनी की, हमेशा कह सकते हैं। तो वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो वो 2019 में 2020 में आते आते बढ़ा था। तो वहीं 2021 में ये हमें थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया था, जो कि हम इसे कह सकते हैं कोरोना का इम्पैक्ट, जो कि मार्च 2020 एंड 2021 में काफी बढ़िया था। तो वहीं इसके अलावा हम देखें मार्च 2022 में, तो वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छी तरीके से जंप दिखाता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट में देखें तो कोरोना का इम्पैक्ट छोड़ दे तो कंपनी काफी अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल है। तो वहीं अगर हम टोटल बोरोइंग की बात करें, तो कंपनी का डेब्ट भी जैसे ही प्रॉफिट बढ़ा है, जैसे ही साल बीते हैं, उस तरह से कंपनी का डेब्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक कंसर्न वाली बात है। हालांकि ये इस आईपीओ के पैसे से पूरा भी करने वाला है, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल देखें, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, कंपनी की ओवरऑल कैपेबिलिटी देखें, तो
ये आईपीओ हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी रिसेंट में 32 रुपीज का, यानी कि अभी से इसका 50% के लिस्टिंग गेन देखने की उम्मीद लग रही है। तो इस आईपीओ में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर मार्केट में कुछ गिरावट आती है, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा होता है, तो फिर इसके साथ रिस्क भी जुड़ा रहेगा। तो ये बात आप ध्यान में रख के इसमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको आईपीओ में क्या करना चाहिए एंड आईपीओ के से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। एंड साथ ही अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में, तो उसके लिए भी चैनल को सभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।